नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको योनि में होने वाली खुजली और जलन के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण है केमिकल इरिटेंट्स। ज्यादातर प्रोडक्ट्स में केमिकल की थोड़ी बहुत मात्रा तो होती ही है। अगर हम रोजमरोज की प्रोडक्ट्स की बात करें, जब ये प्रोडक्ट्स यूज होती है तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली योनि के संपर्क में आती है, वजाइना के संपर्क में आती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की स्थिति का निर्माण होता है। अगर इस प्रकार की कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें साबुन, बॉडी वॉश, परफ्यूम, डाउचीज, स्पर्मिसाइड्स, मेल या फिर फीमेल कॉन्डम, क्रीम, जेल, लोशन, ऑइंटमेंट, डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर, सेंटेड टॉयलेट पेपर, सेंटेड पैड्स और लाइनर्स इत्यादि का समावेश होता है। यह प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल की वजह से वुल्वा और वजाइना में इरिटेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से खुजली और जलन की स्थिति का निर्माण होता है। दूसरा कारण है ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट नेचुरली अकरिंग फंगस है जो वजाइना में मौजूद होती है। वैसे तो इसकी मौजूदगी की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ओवरग्रोथ हो जाता है, तो फिर वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है और समस्या क्रिएट होती है। इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो काफी अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि योनि में खुजली होना, इरिटेशन होना, जलन होना, वाइट डिस्चार्ज, खराब बास आना इत्यादि। प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से ईस्ट का ओवरग्रोथ हो सकता है और वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन की स्थिति का निर्माण हो सकता है। नंबर 3 है सम स्किन कंडीशन। अगर किसी महिला को पहले से ही त्वचा संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि एक्जिमा या फिर सोरियासिस, तो योनि में खुजली और इरिटेशन की समस्या हो सकती है। अगर एक्जिमा की बात करें तो उसे एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति को अस्थमा या फिर एलर्जी की समस्या है, उसे एक्जिमा होने की संभावना रहती है, जिसमें त्वचा पर रेड इची पैचेस हो जाते हैं जो वजाइना तक भी फैल सकते हैं। अगर सोरियासिस की बात करें तो यह भी एक स्किन कंडीशन है, कॉमन स्किन कंडीशन है, जिसमें रेड स्केली इची पैचेस हो जाते हैं त्वचा पर, जो वुल्वा और वजाइना को भी प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 4 है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। जब भी योनि में मौजूद गुड और बैड बैक्टीरिया, यानी कि अच्छे और खराब बैक्टीरिया के बीच में असंतुलन होता है, इम्बैलेंस होता है, तब बैक्टीरियल वजाइनोसिस की स्थिति सामने आती है, जो योनि में होने वाली खुजली और जलन के जो भी प्रमुख कारण है उसमें से एक है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस में हर वक्त लक्षण दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जब भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें योनि में खुजली होना, जलन होना, इरिटेशन होना, वाइट डिस्चार्ज, खराब बास आना इत्यादि का समावेश होता है। नंबर 5 है सम एसटीआईज। एसटीआईज का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स की वजह से फैलते हैं। एसटीआई की वजह से योनि में खुजली और जलन की समस्या होती है। अगर कुछ मोस्ट कॉमन एसटीआईज की बात करें तो उसमें जेनिटल वार्ड्स, हर्पीस, गोनोरिया, ट्रिकोमोनियासिस, क्लेमिडिया इत्यादि का समावेश होता है। एसटीआई के अंतर्गत योनि में खुजली और जलन के साथ कुछ दूसरे सिम्टम्स जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन, जेनिटल सोर्स इत्यादि भी दिखाई दे सकते हैं। नंबर 6 है स्ट्रेस। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से योनि में खुजली और इरिटेशन की समस्या होती है। मानसिक तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कोर्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन होने की समस्या भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ तनाव की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है और योनि में जलन और खुजली की समस्या होने लगती है। नंबर 7 है मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान वजाइनल इचिंग की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की मात्रा में गिरावट आती है। जब भी शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर वुल्वा और वजाइना की जो भी कोशिकाएं होती है वो ज्यादा पतली, शुष्क और उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस की स्थिति का निर्माण होता है और योनि में खुजली और जलन की समस्या होने लगती है। यह थे 7 ऐसे कारण जिसकी वजह से योनि में खुजली और जलन की स्थिति का निर्माण होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।